अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपको अपने चैनल एच केमिस्ट्री में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है जी? इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं बैलेंस को। केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास कुछ ऐसे बैलेंस जो कि हमारी अर्थ पे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। इसी तरह प्लांट्स इससे ऑपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इक्विलिब्रियम है। अल्लाह ताला ने ऐसे काफ़ी ज़्यादा इक्विलिब्रियम्स बनाए हैं जो कि हमें ज़मीन पे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे जी केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शंस की हमने बात करनी है। केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो जो सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और इसी तरह प्रोडक्ट्स द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक न्यू चीज़ प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये आपस में मिल रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, और इनके मिलने के नतीजे में हमारे पास जो न्यू प्रोडक्ट बन रही है, जो न्यू चीज़ बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि भाई रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन और हम सीधी एक एग्जांपल देंगे, उसमें हम बता देंगे कि इन दिस केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड वाटर इज द प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट, अब केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया, उसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल नाम से हमें पता चल रहा है कि ये रिवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमें नाम से पता चल रहा है कि ये क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। अच्छा जी, अब इन इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शंस। इनको हम क्या नाम देते हैं, कंप्लीट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हम इसको करेंगे तो आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा। और इसी तरह जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये रिवर्स हो जाते हैं तो इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शंस। क्या नाम देते हैं इनको हम, इनकम्प्लीट रिएक्शंस। ओके जी, अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस इस तरह के होते हैं, रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। नाम से हमें पता चल रहा है इरिवर्सिबल, ये दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते। इसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसके ऑपोजिट अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, ये मैंने एग्जांपल दी हुई है जी, रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। प्रोडक्ट दोबारा आपस में रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइक इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। पहले आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट दोबारा रिवर्स होकर क्या बन जाएगी, रिएक्टेंट्स। इसलिए हमने इनको क्या बोला, इनकम्प्लीट रिएक्शन। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है और प्रोडक्ट्स हमारी दोबारा किस में कन्वर्ट होती जा रही हैं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है जिसका कंप्लीशन। दे आर सपोज टू कंप्लीट, जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अब क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो जाहिर बात है वो रिएक्शन एक टाइम जब सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपके पास वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स तो वापस आ ही नहीं सकती। ठीक है, और इसी तरह इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बस एक वन वे डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन। रिएक्टेंट्स जो है आपके पास किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और जब हम यहाँ पे देखते हैं दे नेवर गो टू कंप्लीशन, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, अब उसमें क्योंकि प्रोडक्ट्स आपकी दोबारा किस में कन्वर्ट होती जा रही हैं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती जा रही है, तो वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा क्या आती जा रही हैं,
रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती जा रही है, तो आपके पास वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ये आपके पास एक साइकिल बन जाएगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट दोबारा किसमें कन्वर्ट हो गई, रिएक्टेंट्स में। आपके पास दोनों चीजें कभी भी खत्म नहीं होंगी। इसी तरह इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, इसको हम किस रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास दोनों तरफ रिएक्शन चल रहा है, यहां से आपके पास इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये दोबारा आपके पास रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। और जब भी हमने डबल एरो लगाना है तो हमने यही वाला डबल एरो लगाना है, हम ये वाला डबल एरो नहीं लगा सकते, हम ये वाला डबल एरो नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा, हमने यही वाला डबल एरो लगाना है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे एक एग्जांपल है, वो कहता है कि अगर हम ओपन फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ठीक है, एक फ्लास्क ली, उसके ऊपर हमने कैप नहीं लगाया, वो ओपन है, ठीक है, तो क्या होगा, जब हम उसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब क्योंकि वो सिस्टम आपका ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी, पीछे आपके पास सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा, वो दोबारा इसमें अकेला कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम यही वाला रिएक्शन किस में करवाएंगे, क्लोज्ड फ्लास्क में, लाइक हमने उसका ऊपर से ढक्कन क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो आपके पास ये बनेगी। पहले ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड ओपन फ्लास्क की तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई थी, अब ये फ्लास्क क्या है हमारे पास, क्लोज्ड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ नहीं पाएगी, ये दोनों आपस में इकट्ठी होंगी, आपस में दोबारा मिलकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट हीट होगी, इसमें कन्वर्ट होगा और ये दोनों दोबारा आपस में रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स दोबारा किसमें कन्वर्ट हो रही हैं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई, उसके बाद प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो जी आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।